सिंपल सा सवाल है, ये मेरे ऑफिस में भी डिस्कशन हो रही थी एंड किसी को भी सही जवाब नहीं मिला। और हर एआई के पॉडकास्ट में ना अलग इनपुट्स मिलते हैं, तो जितना सिंपल आंसर दे सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सवाल के लिए। ये जितने भी अलग अलग चैटबॉट्स निकले, जेमिनाई से लेके जीपीटी, डीप सीक, ग्रॉक, इन सारों को आप थोड़ा थोड़ा कंपेयर कर सकते हो एक मई 2025 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं हर महीने। बट एज ऑफ नाउ कैसे कंपेयर करोगे इन सारों को? तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। आपने खुद ही बोला कि हमने इस पॉडकास्ट को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा रिलाई किया एआई पे, क्योंकि हम एआई बेस्ड पॉडकास्ट लिख रहे थे, ठीक है। अगर मैं ये टास्क कर रही होती आपकी टीम की जगह, तो मैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक डिफरेंट टूल का इस्तेमाल करती, डिफरेंट एआई का इस्तेमाल करती। जैसे कि अगर आपको आइडिएट करना है, कुछ अच्छा सा मतलब आइडिया निकालना है, तो परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है जिससे कि आप बातें कर सकते हो, जो कि आपको आइडिया जनरेशन में अच्छी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जिस तरह का डेटा फीड किया गया है, वो वाला डेटा जो है वो मोर फोकस है ऑन क्रिएटिंग न्यूअर थिंग्स उस पर। तो आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, हाँ, आइडिया क्रिएशन करना है, आप वाइट कॉलर वर्कर हो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ निकालने हैं। परप्लेक्सिटी आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है, वो ऐसी हेलुसिनेशन कम करता है जो हमारे साथ हो रही थी। चैट जीपीटी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है कि वो बहुत वर्सेटाइल है। तो अगर आपने एक आइडियाज़ क्रिएट कर लिए और अब आपने बोला कि नहीं बट मैं और नंदिनी मैम से क्या डिस्कस कर सकता हूँ, बियॉन्ड एआई क्या बात कर सकता हूँ, वो चीज़ें आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छी बताएगा, क्योंकि उसके पास ए सबसे ज़्यादा डेटा है, बी उसमें सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं रेपिटेशन हुई है इम्प्रूव करने के लिए एल्गोरिदम जो है उसका। फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है थोड़ा सा, पूरा ही है अटेंशन, जो कि एक रिसर्च पेपर है, अगर जो बहुत हमारे लिसनर्स काफ़ी कीन होंगे, 2017 में सबसे सेमिनल पेपर आया था जो कि गूगल ने ही निकाला था, जिसको कि बहुत टेक्निकल पेपर है, पर फिर भी वो ही उसी के बेसिस पे सबने डेवलप करना स्टार्ट किया अपना सारा। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी फर्स्ट मूवर है। सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है, देखिए उनके पास बहुत पैसा भी है। तो अब वो दोनों चीज़ें बैलेंस आउट, मतलब वो हैंड इन हैंड जाकर बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डीप सीक में। डीप सीक ना, अभी जैसे आप पहले कह रहे थे कि मैं पूछता हूँ कि कौन सा क्रिकेटर बेटर करेगा या कौन सा वो करेगा, जो ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, कि अगर आपको नंदिनी से पूछने हैं कि ये स्टेटिस्टिक्स मैंने पढ़े हैं, ये सही है या नहीं है, वो डीप सीक बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसको ट्रेन ऐसे किया गया कि वो स्टेम फर्स्ट ट्रेन किया गया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा रिजॉल्व कर सके। चैट जीपीटी कभी कभी मैथ्स गलत करता है, बेसिक मैथ भी कभी कभी गलत कर देता है, प्लस माइनस वाला। यहाँ पे चांसेस कम है डीप सीक में, क्योंकि उसको ट्रेन ही इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया गया है, ठीक है। तो वो उसमें बहुत अच्छा है। और एंड में अगर आपको ये जानना होगा कि अरे रियल टाइम में अभी लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, तो फिर मैं ग्रॉक से बात करूँगी, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है जैसे कि ट्विटर डेटा पे। तो क्या होता है कि वो बहुत रियल टाइम एनालिसिस बहुत अच्छा करता है, वो हमें अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो बहुत अच्छा बनाता है। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं और सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। एक लिटरेसी का पार्ट हमारे लिए यही है कि हम ये समझें कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसे कि आपने सही बताया, एज ऑन डेट, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती हैं। तो एआई थोड़ा स्पेस ऐसा है, वर्ल्ड ऐसा है जिसके अंदर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी टेक वर्ल्ड की दुनिया से मेरे दोस्त हैं, उन सारों ने ये बताया कि ये सारे कंपनीज एक रेस में इन्वॉल्व है और हर किसी को एजीआई तक पहुंचना है। शायद मल्टीपल लोग एजीआई तक पहुंचेंगे, पर जो कंपनी पहले एजीआई तक पहुंची वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी और बेसिकली ज़्यादा पैसे कमाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे कैपिटलिस्टिक इंटेंशंस है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ऑडियंस को टेक्निकलिटीज समझाए बिना, लूजली स्पीकिंग एक चीज़ कहना चाहूँगा, प्लीज ऐड टू व्हाट आई एम सेइंग इफ यू फील आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग। एक टूल को डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारे इंसान साथ में काम करते हैं। अभी उन इंसानों के पास जो खुद के रिसोर्सेज हैं, प्लस उन इंसानों की पर्सनालिटी की एक छोटी सी परछाई एटलीस्ट उस टूल में दिखाई देती है। हाँ भी और नहीं भी। जैसे कि सब बोलते हैं कि ग्रॉक बहुत अच्छा है पर्सनालिटीज़ को मिमिक करने में। तो जैसे अगर आप स्क्रिप्ट लिखोगे और आप ग्रॉक को इनफ कॉन्टेक्स्ट दोगे कि रणबीर कैसा है और रणबीर के लिए स्क्रिप्ट लिखना है,
और आप चैट जीपीटी को दोगे, ग्रॉक शायद बेटर लिखेगा क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड बेटर है। ग्रॉक इलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। इलॉन मस्क के हाथों में ट्विटर है, एक्स है। करेक्ट। और ट्विटर एक्स पर बहुत सारे इंसान खुद के सोच विचार, करेक्ट, खुद के जज्बात ऐसे डाउनपोर तो करते इसलिए वो टूल में बिल्ट अप है। तो ग्रॉक सबसे ज्यादा जज्बाती और एम्पैथेटिक टूल है। एम्पैथेटिक नहीं, इट इमिटेट्स। एम्पैथी इज डिफरेंट। मैं किसी तरह से, आपने मुझे इनफ बता दिया कि रणवीर कैसे बात करता है, या मैंने रणवीर के सारे अभी तक के जितने पॉडकास्ट हुए थे वो सारे के सारे फीड कर दिए एक एआई में, और मैंने एआई को बोला कि इसकी तरह से बात करो, तो एआई कर लेगा क्योंकि वो रणवीर के पैटर्न्स पढ़ रहा है सिर्फ, वो एम्पैथेटिक नहीं है। अगर अभी किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो रणवीर जैसे रिएक्ट करेगा, वो एआई शायद वैसे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पीछे का शायद डेटा ही नहीं है कि रणवीर ऐसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। तो वो इमिटेशन है, वो पर्सनालिटी और एम्पैथी नहीं है, वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एम्पैथी आएगी, सेशियंस आएगा, वो नहीं है अभी। पता है, मतलब एक लेवल की ब्रो कॉन्वर्सेशन होती है ग्रॉक को लेकर। कहते हैं कि ग्रॉक सबसे ज्यादा मुफट एआई भी है, क्योंकि अगर आपने चैट जीपीटी यूज करा और उसे कुछ ऐसे तीखा पूछ लिया या आपने उसके साथ फ्लर्ट किया, वो फ्लर्ट बैक नहीं करेगा। बट ग्रॉक फ्लर्ट बैक कर लेता है, आई थिंक गालियां भी देता है। तो इसके पीछे भी पूरा स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो जब चैट जीपीटी रन होता है तो उसके अंदर एक लेयर होती है जो कि ये इंश्योर करती रहती है हमेशा कि हम कॉन्टेक्स्ट से दूर नहीं जा रहे हैं और हम एथिक्स के बाउंड्स में रह रहे हैं जो हमें लगता है कि एथिकल है। देखिए, अभी एआई एथिक्स और एआई लाइबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ना ऐसे स्पेसेस हैं जो कि एकदम डार्क हैं। अभी बहुत ज़्यादा बात इन पे हो नहीं पा रही है, अदर देन सम यूरोपियन कंपनीज कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। तो इसलिए ये अभी स्पेयर में नहीं आते हैं, उसके थोड़े लूज बाउंड्रीज हैं तो फिर वो कर पाते हैं। जीपीटी ज़्यादा शरीफ है। आप ये मान लीजिए कि जीपीटी के मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। शरीफ और ना शरीफ तो खैर कोई भी होता है, उसके मम्मी पापा थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा है 7 बजे घर मतलब 7 बजे घर, और बात गाली नहीं देनी है तो गाली नहीं देनी है। ग्रॉक को नहीं बोल रखा, ग्रॉक को बोल रखा है कि जो तेरे को आउटपुट लगता है ना मोस्ट लाइकली होना चाहिए वो आउटपुट दे दे, तू छोड़ बाकी बातें। ये थोड़ा सा इस चीज़ से भी न्यूएंस्ड है। हमने बहुत बात करी थी बीच में कि इंडिया पर्सपेक्टिव से, तो अमेरिका में एक्चुअली इवन दो सबसे ज़्यादा ये मॉडल्स वहाँ से निकल कर आ रहे हैं, एथिक्स और रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है ना वो अभी भी बहुत कम है। क्योंकि हम भी नहीं समझे, मतलब नहीं, वहाँ पे अगेन हमने बात की थी चाइना कैसे स्टेट सेंट्रल ड्रिवन है ना। अमेरिका ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्योंकि एक तो कंज्यूमरिज्म बहुत हाई है बट ऑल्सो बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर लेड है। वहाँ पे वो सिर्फ ऑप्टिमाइज करते हैं प्रॉफिट्स पे, एटलीस्ट अभी के जो प्लेयर्स हैं वो उस पे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। इस वजह से भी ये हो रहा है कि हार्ड बाउंड्रीज नहीं है कोई भी। तो सेम अमेरिका से ही फाउंडेशनल मॉडल जीपीटी का निकला हुआ है, उसकी हार्ड बाउंड्रीज और एथिकल अंडरस्टैंडिंग अंडरपिनिंग अलग है और ग्रॉक की अलग है। एक और चैटबॉट को हाईलाइट करना चाहूँगा, जेमिनाई, जो गूगल ने बनाया। गूगल का सबसे बड़ा एडवांटेज फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव है google.com, कि इतने सालों से उन्होंने इंसानों को गहराई से जाना है, सर्चेस को गहराई से जाना है। मेरे ख्याल से चैट जीपीटी ट्रेन होता है बिंग सर्च इंजन पर। इनिशियली जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था तो वो बिंग पे ट्रेन होता था। उसके बाद वो बहुत सारा कंटेंट विच इज़ नॉट बिंग भी बोरो करता है। जेमिनाई ऑफ कोर्स एज यू सेड उसके पास पूरा एक्सेस है गूगल का, तो वो वहाँ से बिल्ड करता है, तो इसलिए एक्यूरेसी हायर देता है। तो ये है जेमिनाई का एडवांटेज कि आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कुछ चीजें देगा, ज्यादा एक्यूरेट देगा, गिवन आपने इनफ कॉन्टेक्स्ट दिया है। वो तो वहाँ भी देना पड़ेगा। पर हर चैटबॉट के वीकनेसेस भी होंगे, दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल। तो थोड़े से वीकनेसेस भी हाईलाइट आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि चैट जीपीटी का सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो टेक्निकल चीज़ें बहुत अच्छी नहीं कर पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मैथ्स कभी कभी गलत कर देता है, एकदम प्लस माइनस भी गलत कर देता है कभी कभी चैट जीपीटी। शरीफ है पर पढ़ाकू नहीं है। हाँ, शायद पढ़ाकू है, मतलब ऐसा किसने बोला कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाकू होता है? मतलब अच्छे से कोड लिख देते हैं कभी कभी। कोड तो वैसे उतना अच्छा नहीं लिखता, पर हाँ शायरी लिख देता है, गाना बजा देता है, वो सब कर देता है, कोड नहीं लिखता उतना अच्छा। डीप सीक का जो वो आता है
थोड़ा प्रॉब्लम आता है वो इसी में आता है कि उसकी डेटा प्रिवेसी पे लोगों को थोड़ा शक रहता है बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ चाइना. तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, वो चीप है पर फिर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन डीप सीक के टुवर्ड्स मूव नहीं कर रही हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा डेटा शेयर हो जाएगा और हम श्योर नहीं हैं. हम थोड़ा जियोपॉलिटिकली भी मतलब एज अ यूजर मैं डीपसीक को ट्रस्ट नहीं करता. इट्स जस्ट माय ओन पर्सनल बायस, क्योंकि you need to know geopolitics also when you're using these products. Geopolitical angle है. Same reason कि टिकटॉक यहाँ बैन क्यों हुआ, सेम लॉजिक. मतलब मैं उतना बोलूँगी कि उतने लेवल तक करोगे आप उससे भी प्ले करो थोड़ा सा, सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से. पर खुद के बारे में ज़्यादा रिवील मत करो. हाँ, मतलब उससे आप जनरल क्वेश्चंस पूछो जिसमें आप ये बहुत ज़्यादा अपना कॉन्टेक्स्ट ना देके आप ये पूछना चाह रहे हो कि यार ये ना मेरा मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दे ज़रा, मैं इससे गलती हो रही है कहीं पे, है ना, वो पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक भी कर देगा. बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोड लिखते हैं, कोड में गलती आ जाती है, उसको कोड दे के बोल दो कि कोड में एरर आ रहा है, इसको ठीक करके लिख दो. वो वाले एलिमेंट्स वो वैसे भी अच्छा करता है, उसका स्ट्रॉन्ग सूट वही है वैसे भी, जिसमें आपको पर्सनल डेटा, इकोनॉमिक डेटा, वैसे तो पर्सनल फाइनेंशियल डेटा तो कहीं पे भी थोड़ा कॉशियसली डालना चाहिए. बट हाँ, ऑफ कोर्स डीप सीक में है डेटा प्रिवेसी के लोगों को कंसर्न्स हैं. अभी ग्लोबली भी ये बहुत कॉन्वर्जेशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी. जेमिनाई अगेन उतना वर्सेटाइल नहीं है जितना चैट जीपीटी है. वो एक्यूरेसी प्रिसीजन पे बहुत हाई है, उसके एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बट वो उतनी वर्सेटाइल बातें नहीं कर पाता है जितनी ये कर पाएगा. वो शायरी वायरी नहीं लिख पाएगा उतनी अच्छी जितनी चैट जीपीटी ज़्यादा कॉन्वर्जेशनल है. जेमिनाई थोड़ा ज़्यादा फैक्ट गिविंग है कि ये लो, ये रहा फैक्ट, ये था, ऐसा था. तो वो कॉन्वर्जेशनल नहीं है. वो दैट इज़ वन चैलेंज विद इट. ग्रॉक का चैलेंज ये है कि अगेन ग्रॉक ना रियल टाइम एनालिसिस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है कि मेरे को क्विक चाहिए और रियल टाइम चाहिए, उसके वजह से वो बहुत अच्छा है. पर ग्रॉक के साथ सबसे बड़ा चैलेंज, जो कि बाय द वे चैट जीपीटी के साथ सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसके बहुत सारे यूज़र्स हैं. तो क्या होता है कि क्योंकि उसके इतने सारे यूज़र्स हैं, तो उसको यूज़र फीडबैक भी बहुत जल्दी मिलता रहता है, और दूसरा लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं जिससे आप सीख सकते हो. ग्रॉक में ना अभी वो वाला लेवल नहीं आया है, वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी जनरली ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही है. इंडिविजुअल्स तो अभी भी काफ़ी कम इस्तेमाल कर रहे हैं. बट सोशल मीडिया एनालिसिस करना है आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, उसके लिए ग्रॉक बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपको सीखना है कि वो कैसे काम करेगा, या आप कहीं पे स्टक हो गए हो, आपको हेल्प चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. तो अभी ग्रॉक का एट प्रेजेंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है. मुझे एज अ टीचर लगता है कि मैं किसी को अगर रेकमेंड भी करती हूँ तो उन्हें इनफ रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं उसके बारे में पढ़ने के लिए. आई एम श्योर कि ये सारे कंपनीज ना अपने वीकनेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, एंड दे प्रॉब्ली वर्किंग ऑन इट. यस, 3 चीज़ों से इम्प्रूव करा जा सकता है एआई को. या तो आप डेटा को बहुत बेटर कर दीजिए, मैं बोल रही हूँ बेटर, मैं ये नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा डेटा फीड कर दीजिए. बेटर क्वालिटी का डेटा ले आइए, थोड़ा ज़्यादा डाइवर्स डेटा ले आइए, उससे आपका एआई सिस्टम बेटर होगा. सेकेंड इज़ कि आप इंजीनियरिंग बेटर करते रहिए अपनी, मतलब कि जिस तरह से मैं लर्न कर रही हूँ, कितनी फास्ट वो लर्निंग हो रही है, कितना टाइम वो कंज्यूम कर रही है, वो आप बेटर कर दीजिए. एंड थर्ड इज़ कि आप ह्यूमन फीडबैक को कितना इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. तो जितने ज़्यादा लोग आपका यूज़ करेंगे एआई, उतना ज़्यादा आप ह्यूमन फीडबैक कैप्चर कर पाओगे, उतना ज़्यादा इंप्रूव होगा. तो मेनली ये 3 चीज़ों से एआई इवॉल्व करता है.